अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ दिलदार हुसैन भुट्टो एंड आप देख रहे हैं दिल पाकिस्तान। दोस्तों, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसके फॉल 2022 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 10 मई 2022 है और जो इसका एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा वो 14 मई 2022 को होगा। अब देखते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जिसके 50% से अबव मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकता है इसमें। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्टल की कि एयर यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल प्रोवाइड करती है या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है और इसकी 20,000 के राउंड अबाउट इसकी फ़ी है। और हॉस्टल की बात करें तो एयर यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल नहीं है इंटरनल। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज है जो फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर से एयर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को भी वो हॉस्टलाइज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट में रहें। जो एयर यूनिवर्सिटी के नज़दीक बहुत प्राइवेट हॉस्टल्स हैं तो वो प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो वैसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, नमल हो या कायद-ए-आज़म हो या इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फर्स्ट सेमेस्टर में एनी हाउ आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बाहर भी कंफर्टेबल होता है और सिक्योरिटी भी उसकी अच्छी होती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो अगर एयर यूनिवर्सिटी में नहीं भी मिलता तो एयर यूनिवर्सिटी के नज़दीक बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, तो आप किसी में भी आप रह सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है और उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एयर यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। बीएस साइकोलॉजी जिसकी फ़ी 56,000 है, बीएस इंग्लिश इसकी भी 56 है, बीएस फिज़िक्स इसकी 54 है, बीएस मैथमेटिक्स इसकी 54 है और बीएस कंप्यूटर साइंस इसकी 73 है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 68 है, साइबर सिक्योरिटी की 74 है, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया की 84 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 89 है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1,38,000 है। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी 89 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 84 है, मैकेट्रॉनिक की 84 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 89 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 89 है और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 77 है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 91 है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट की 91 है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट की 91 है एंड एविएशन मैनेजमेंट की 91 है और आईआर की 91 है। तो दोस्तों, अब देखते हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्यूमुलेटिव मेरिट स्कोर फॉर एडमिशन इन एयर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इसमें मैट्रिक जो है वो 15% काउंट होती है और इंटरमीडिएट 35% काउंट होती है और जो इसका एंट्री टेस्ट होता है वो 50% वेटेज रखता है। तो आप देखते हैं कि इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का है। तो अगर आप एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, एक सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं, कि ये जो प्रोग्राम है वो मैं इस यूनिवर्सिटी से करूं तो बेहतर है कि नहीं है। कि कहते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी है या एयर यूनिवर्सिटी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेहतर नहीं है, कंप्यूटर साइंस के लिए बेहतर नहीं है, जहाँ मिसाल कोई और डिपार्टमेंट है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर नहीं है। अगर वो आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो आप नस्ट चले जाएँ या कोई और यूनिवर्सिटी है जो आप प्रेफर करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 90% जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती कि आप कौन से प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 10% मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैटर करता हो, लेकिन वो 10th जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। लेकिन 90% आपकी खुद की स्किल और आपके खुद के पढ़ने पे होता है। अगर आप नस्ट में चले जाते हैं, फास्ट में चले जाते हैं या एनईटी कराची में चले जाते हैं, वहाँ पे भी आपने खुद ही पढ़ना है और आपने खुद ही अपनी सेल्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वहाँ पे। और सारा कुछ आपकी डिमांड आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की नहीं होती, वो आपके खुद स्किल्स की होती है और आपकी डिमांड की होती है, आपकी कॉन्फिडेंस की होती है कि आपको कितना आता है। वरना आप 4 साल फास्ट से भी पढ़ लें लेकिन आप अपनी स्किल्स पे वर्क ना करें तो 4 साल बाद आप उसी फास्ट यूनिवर्सिटी को बद्दुआएं देंगे कि मैं किस यूनिवर्सिटी में आ गया, और आप दूसरे जूनियर्स को अनगाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी बेहतर नहीं है, यहाँ पे ना जाओ। तो इससे अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटी पे ब्लेम ना करें, खुद कन्फेस करें कि जी मैं गलत हूँ और मैंने सही नहीं पढ़ा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस, जो डिग्री कॉलेज होते हैं, कोई छोटे छोटे कॉलेज, वहाँ पे भी अपनी स्किल्स पे वर्क करके पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी 90% मैटर नहीं करती, सिर्फ 10% मैटर करती है, वो इन्वायरमेंट पे है। वो भी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है
तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि जूनियर्स जो होते हैं ना हमारे, वो बहुत ही अनगाइडेड होते हैं। वो यूनिवर्सिटी के चक्करों में होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है इस डिपार्टमेंट के लिए और कौन सी नहीं। तो उन चक्करों में वो नस्ट में एडमिशन लेते लेते 2 साल भी ज़ाया कर लेते हैं, और NED यूनिवर्सिटी कराची में लेने के लिए 2 साल अपने ज़ाया कर लेते हैं। दोस्तों जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। पूरे 2 साल अगर अपनी लाइफ के ज़ाया हो जाएं, हमारी एवरेज एज क्या है, 60 एज है टोटल, तो 60 एज, और वो भी जो 2 साल हम ज़ाया कर रहे हैं, और वो भी जवानी के 2 साल, अगर हम 2 साल वो ज़ाया ना करते, एज अ पॉसिबल एडमिशन ले लेते, तो हम 4 साल वाली डिग्री 2 साल और लगा के ना, जो 2 साल ज़ाया हुए हैं और 2 साल और लगा के वो हम डिग्री भी ले लेते। और अगर हम अपने ऊपर वर्क करें ना खुद, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप वहाँ से कुछ बन के निकलेंगे। तो टाइम को ज़ाया ना करें, एज अर्ली एज अ पॉसिबल आप कहीं पे भी एडमिशन लेके ना, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपके लिए बेहतर होता है, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है, तो आप उसको ठुकराएं मत, आप वहाँ पे अवेल करें एडमिशन, और 4 साल के बाद अपने स्किल पे वर्क करके कुछ बन के आप वहाँ से कुछ निकलें, और उसके बाद अपनी फैमिली का संभालें।